वर्षा के बाद में अपन जो कुदाली या वो होता है जो मिट्टी पलटने के काम में आता है ना, तो उससे क्या होता है अपना हल्के निराई गुड़ाई करेंगे तो जिससे क्या होगा मृदा की जो 5 सेंटीमीटर मोटी परत है वो मतलब हटा सकते हैं, 5 सेंटीमीटर तक है और मृदा की परत को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हटाने की क्रिया है उसको बोलते हैं धूल पलवारना या डस्ट मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, कई बार आपकी क्वेश्चन आ जाता है अगर डस्ट मल्चिंग क्या होता है, 1 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना धूल पलवारना या डस्ट मल्चिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है वर्षा के बाद में हो या कुदाली से जो मृदा की 5 सेंटीमीटर मोटी परत होती है उसको पलटना धूल पलवार या डस्ट मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है नमी में संरक्षण में थोड़ी सी सहायता मिलती है। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन आने को कम करना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन आने को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ पौधों के ऊपर वाष्पोत्सर्जन जो रसायन होते हैं उनका छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है पत्तियों के रंध्र वगैरह बंद हो जाते हैं। पत्तियों के रंध्र बंद हो जाएंगे तो अपने आप जो जल का लॉस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए आपके नमी संरक्षण के सिद्धांत। नमी संरक्षण में आपके एक तो ये हो गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन को नमी संरक्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा कार्बनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं ना, तीसरा आपके ये हो गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन आने को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो आपके है वो है शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन के सिद्धांत। फसल प्रबंधन किस प्रकार से फसलों का मैनेजमेंट करें, है ना, उसमें कौन कौन सी ऐसी क्रिया कर सकते हैं जिसके द्वारा अपने जल की हानि को रोक सकते हैं। ठीक है, या फिर जो शुष्क खेती है वो आसानी से कर सकते। देखिए फसल संबंधी जितने भी आपके कारक है उसमें देखो अपना कैसे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तो जो फसलों का चयन है वो अपन कर सकते हैं। शुष्क खेती में कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली हो, जल्दी पकने वाली फसल होनी चाहिए, है ना, कम जल मांग वाली होनी चाहिए, है ना। दूसरा इसमें किस्मों का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं, जुताई किस प्रकार से करें, लेट सोविंग करें, जल्दी सोविंग करें, बुआई किस प्रकार से करें, छिटुआ विधि से या फिर रो टू रो, लाइन टू लाइन, खाद उर्वरक किस प्रकार से दें, खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए। ये सारा का सारा अपना फसल प्रबंधन या जो क्रॉप मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका पॉइंट दे रखा है फसलों का चुनाव, है ना, फसलों का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। शुष्क खेती के लिए किस प्रकार की फसलों का चुनाव करना चाहिए अपने को, है ना। तो देखो अगर अपने शुष्क खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जाहिर सी बात है एक तो जो फसलों की अवधि है वो कम अवधि वाली होनी चाहिए। दूसरा जो फसलें हैं वो अधिक सूखा सहन करने वाली फसलें होनी चाहिए। ठीक है, अगर सूखा सहन करने वाली फसलें रहेगी तो अपने अगर ऐसे बारिश नहीं भी होती है तो थोड़ा सा फसल आसानी से उग जाएगी, उत्पादन थोड़ा सा ठीक ठाक रह जाएगा। ठीक है, देखो इसके लिए अपन कौन कौन सी फसल का चयन कर सकते हैं, बाजरा, अरंडी है, मोठ है, उड़द है, मूंग है, कुल्थी है, तिल है, तारामीरा है, कुसुम है, चौला है आदि। ठीक है, इस प्रकार ये जो फसल है उसका अपना चुनाव कर सकते हैं। आप कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2 शुष्क स्थान पर बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए, 3 फसलों के नाम लिखिए, 4 फसलों के नाम लिखिए, तो वो तो अपन सारे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना जो एरिया में सारा शुष्क ड्राई एरिया ही है और इसमें जो अपन खेती करते हैं उन्हीं फसलों का आपको नाम लिखना है। ठीक है, दूसरा जो आपके दे रखा है किस्मों का चुनाव। देखो विशेष जलवायु के लिए विशेष प्रकार की किस्मों का रिलीज या विमोचन किया गया है। ठीक है ना, तो अपने जो शुष्क खेती के लिए कौन कौन सी किस्में हैं इसके लिए आपको एक टेबल दी गई है, टेबल में थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो इस टेबल से आपके अभी नहीं तो आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये आप टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट टेबल है। आपके जेट में क्वेश्चन भी जेट में क्या 12th में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके बता देता हूँ इसमें किस प्रकार से आएंगे। ऐसे आएंगे कि बाजरा की सूखा रोधी किस्म कौन सी है, बाजरा की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है ना, ज्वार की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है, मक्का की 2 शुष्क जलवायु की किस्म बताइए, सोयाबीन की 2 शुष्क जलवायु किस्म बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाजरा के लिए जो सूखा सहनशील किस्में हैं वो है MH 169, RHB 173, RHB
177। ठीक है, ये जो 3 वैरायटी आपको दे रखी है